पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह सुबह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आपको खबरें लगातार दिखा रहे हैं कि सीट शेयरिंग का जो मुद्दा चल रहा है, दोनों ही गठबंधनों के लिए अब एक बहुत बड़ा झमेला बन गया है। कांग्रेस और राजद की जब से दिल्ली में बैठक हुई है, जदयू के इतर यह बैठक हुई थी, तब से ही सियासी हलकनों में लगातार जो है चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। और आज सुबह से ही जब केसी त्यागी जी का बयान आता है कि कांग्रेस के वजह से ही यह जो है बातें जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, कांग्रेस ही वो कारण है जिसके वजह से सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बाबा हैं, बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। सत्ता के गलियारों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आखिर क्या कुछ होने वाला है और हो क्या रहा है। सबसे पहले हम आज का जो मुद्दा है वो समझ लेते हैं। लालू कांग्रेस ने कर दिया बड़ा खेला, नीतीश के साथ हो गया भारी झमेला। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, लालू कांग्रेस ने कर दिया बड़ा खेला, कौन सा ऐसा बड़ा खेला कर दिया है? देखिए, अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो आपको पता है कि हम लगातार पिछले कई दिनों से जी जो बिहार की 40 सीट है उस पर अपडेट बता रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या क्या उसमें हो रहा है, कौन कितनी सीट का डिमांड रख रहा है, किसकी मंशा क्या है, इन सारी बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि जो बिहार और बिहार से सटे हुए राज्य हैं उनके 176 सीटों पे क्या होना है। जी बिल्कुल। आखिर उस पर फोकस क्यों है, जो हिंदी पट्टी राज्य हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना नीतीश कुमार के वेट एंड वॉच की स्थिति में क्यों है। जी बहुत सारी बातें हैं। जी बिल्कुल। इसको लेकर के अभी 3 राज्य में जीत करके आई है भाजपा। तो 3 राज्य में जीत करके आने के बाद उसको बिहार को फोकस क्यों करना है, बिहार पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों, और बिहार इतना ज़्यादा राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान क्यों कर रहा है। जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ा सवाल जी है। बिल्कुल। इस सवाल में कहीं ना कहीं 2 शख्स नजर आ रहे हैं जी। एक लालू प्रसाद और दूसरे नीतीश कुमार। जी। ये दोनों राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व हैं कि कभी भी कोई भी गेम पलट सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ लड़ाई कुछ दूसरे तरफ शिफ्ट कर गई है। जी। अब ये लड़ाई यहाँ आकर के टिक गई है कि नीतीश कुमार के हाथ में अगर पावर आएगा तो नीतीश कुमार क्या करेंगे। जी। यानी कि कहीं ना कहीं बात वहीं आकर के टिक जाती है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर पा रहा है INDIA गठबंधन। जी जी बाबा। 4 मीटिंग्स में नीतीश कुमार की भूमिका क्या रही जी, ये सबने देखा। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार को कितना तरजीह दी गई ये भी बात सभी जानते हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार जब चाहे लोगों का टपला खाना हो, जा करके लोगों के यहाँ चिरौरी करना हो कि आइए हमारे गठबंधन का हिस्सा बनिए, ये सब नीतीश कुमार ने किया। बिल्कुल। शुरुआत वास्तव में अगर जदयू के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी पद की जरूरत नहीं है, वो इतने बड़े हैं जो इंडिया गठबंधन में कोई नहीं है, बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ही इसके सूत्रधार रहे हैं और जब सूत्र ही नहीं रहेगा तो माला का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल बाबा। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के विरुद्ध यदि कोई रणनीति और राजनीति होती है तो इसका मतलब है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मतलब बाबा, कांग्रेस और राजद मिलकर अब जदयू को दरकिनार करने की साजिश रची जा रही है। देखिए, ये हर कोई चाहता है चुनावी रणनीति में कि वो अधिक से अधिक सीट ले, लेकिन इसके परिणाम क्या हुए अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी समझती है जी, जदयू भी समझती है, RJD समझती है और कांग्रेस समझती है, वाम दल समझती है। जी बिल्कुल वो, और बाकी के दल भी समझ रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको अगर विस्तार से देखें जी बाबा, तो 2020 में क्या हुआ था। 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी जी। कितनी जीत करके आई, क्या इतनी सीटें भी जीत करके आई? अगर 50% भी सीट जीत करके आ जाती तो आज महागठबंधन की सरकार बिना नीतीश कुमार के दबाव के बन गई। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। मात्र अभी जो स्थिति है उसमें 80 सीट के आसपास 75 उस समय जीत करके आई थी जी जी। और 35 सीट ये जीत करके आ जाते तो बहुमत के करीब पहुंच गए थे जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। वाम दलों ने अपना कोटा पूरा किया जी। वाम दल उतनी सीट जीत करके आए 16 जो उनके कोटा दिया गया था उसमें पूरी तरह था। ये सोच करके तेजस्वी यादव ने ये फैसला लिया था कि यदि VIP को और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा को रखते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सीट जीत करके और पाला बदल दें। लेकिन हुआ उसका फायदा क्या, घाटा क्या, ये सब कोई जानता है। तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई। अब इन सारी बातों को जानते समझते हुए 2019 का रिजल्ट सबके सामने है।
सबको सीट दिया था। महागठबंधन में 5 सीट मिला था, उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट मिला था, वीआईपी को 3 सीट हमको मिला था। अपने 19 सीट पर लड़ी थी राजद जी, 9 सीटें उसको भी मिला था कांग्रेस को। 1 सीट वाम दल को भी आरा वाला दिया गया था। ये सब कुछ होने के बाद क्या हुआ? जीरो पे बोल्ड हो गए। बिल्कुल। 1 सीट सिर्फ आया, लहर 40 में से 1 सीट आया। अब इन सारी बात देखिए, ये अलग बात है कि हम मोदी लहर की बात कर लें, कोई और लहर की बात कर लें। आप यहाँ देखिए ना कि तेलंगाना में क्या था, कौन सी लहर थी जी, छत्तीसगढ़ में कौन सी लहर थी, राजस्थान में कौन लहर था, मध्य प्रदेश में कौन सा लहर था। लहर अपने जगह पर है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में आप न तो सही आपके पास मुद्दा है जी, और ना आप उस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जैसे ही अभी आप अच्छा एक चीज़ हमको बताइए सागर, आप भी परिवार चलाते हैं, परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं। जिस दुकानदार के यहाँ आप उधार लेने जाते हैं जी बाबा, उधार आप ले लेते हैं, किसी कारणवश हमारे यहाँ से सैलरी का इशू हो जाए, जी जी, महीना पर सही समय पर आपको सैलरी नहीं मिला, आप वादा किए हुए हैं कि 5 तारीख को हम भैया तुमको दे देंगे, 25 तारीख तक सैलरी नहीं दीजिएगा तो क्या कीजिएगा? मुंह लुकाइए कि ना भागिएगा? बिल्कुल 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 उसी तरह से सब कुछ देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से बिहार की राजनीति जी शिफ्ट कर रही है उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ अगर किसी तरह का कोई बात होता है तो ये समझिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो आपको समझ में आ जाएगी कि नीतीश कुमार जहां खड़े हैं वहां नीतीश कुमार 24 के चुनाव के लिए सबसे बड़े दल हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास 16 सीटें हैं। बिल्कुल। आप इस आधार पर नीतीश कुमार को जज नहीं कर सकते हैं कि विधानसभा में उनकी 45 सीटें जी, उनको जज करना होगा तो 2024 के चुनाव से जज करना होगा, और वहां नीतीश कुमार का एंगल बड़ा है, मजबूत है। लेकिन बाबा भीतर खाने जो कांग्रेस के जो दल हैं, ऑफ द कैमरा यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये तो नीतीश कुमार के सांसद नहीं है, ये तो मोदी लहर में जीते हुए मोदी के सांसद हैं। तो और आपको उसका साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको और ज्यादा करना चाहिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा था। जी जी बाबा, मैं भटक गया थोड़ा सा। मुद्दे की बात कर रहा था कि आप एक चीज बताइए ना कि विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा नजर आ रहा है? सिर्फ मोदी को सत्ता पर नहीं जाने देना। बिल्कुल। इसके अलावा इतने सारे मुद्दे हैं जिसको अगर बारी बारी से रखा जाए तो समर्थन और सपोर्ट लोगों के साथ हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन नहीं। राम मंदिर का विरोध कीजिएगा, बिल्कुल। आप 3 तलाक का विरोध कीजिएगा, आप धारा 370 का विरोध कीजिएगा, जो भी आप काम होगा उसका आप विरोध कीजिएगा। राम मंदिर का ताला सबसे पहले किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया था। ये सारी बातें जानते हुए लेकिन वो भी मुद्दा आप नहीं पकड़ के रख पाए। गौन हो गया। अब वर्तमान परिस्थिति जो बनी है उसमें समय तो लगेगा, वक्त लगेगा जी बिल्कुल। लेकिन आप मुद्दा आधारित राजनीति अगर करते हैं तो आप सामने वाले को, अभी भी सबसे बड़ा विपक्ष कौन है? निश्चित रूप से कांग्रेस है। क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, क्षेत्रीय दल आपके फैसले में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि आप नीतीश कुमार को टारगेट नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार को आप किसी के कहने पर अगर नीतीश कुमार के साथ ऐसा कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने पीछे क्या किया इससे नहीं पता है, लेकिन जब जब कांग्रेस सत्ता में आई पिछले कई वर्षों में तो नीतीश कुमार के कारण आई। लालू प्रसाद सत्ता में आए तो नीतीश कुमार के कारण आए। ये बातें आप क्यों भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो इधर भी तो आए। जी बिल्कुल, आपने स्वीकार किया। जी, दोनों परिस्थितियां आपके सामने थी। तो बाबा हट भी तो नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। आप विजेंद्र यादव का बयान देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि 16 सीट जो हमारे जीते हुए सीट हैं उस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, उससे कम पर तो बात ही नहीं करेंगे। तो हट तो यही लोग कर रहे हैं बाबा। आपका भाई से बंटवारा होगा तो आधा से कम लीजिएगा क्या? जी नहीं, या जो हिस्सा आपके पास है वो छोड़ना चाहिएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। आप कहिए कि भैया 2 इंच अधिक तुम ले लो, लेकिन जो हिस्सा मेरे पास है, सेंटीमेंट जुड़ा होता है आदमी का। गठबंधन बचाने के लिए थोड़ा कम बेसी तो किया जा सकता है। गठबंधन बचाने के लिए क्या कम करेंगे? अपने पार्टी को तोड़ लें, अपने सांसदों को कहाँ ले जाएंगे? अच्छा, अपने सांसदों के साथ क्या करेंगे? पार्टी के साथ न्याय नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी थोड़े हैं वो जी, कि अपने जीते हुए 5 को सांसद को कहें कि नीतीश कुमार के चलते छोड़ दो। जी, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं वो, बिल्कुल। क्योंकि उनकी पार्टी एक लिमिटेड पार्टी है, छोटी पार्टी है, और अगर उनको बेहतर प्रदर्शन लोकसभा में करना है तो अधिक सीटों पर लड़ना होगा। बिल्कुल, इसलिए वो 16 सीटों से कम पर नहीं समझौता कर सकते हैं। आप श्रवण कुमार की बात कर रहे हैं, मैंने केसी त्यागी का सुना है, एक निजी चैनल के जी साथ बिल्कुल, बातचीत कर केसी रहे त्यागी थे। ने काफी तल्ख जितना एग्रेसिव वो थे वो देख करके साफ लग रहा था कि ये संबंध आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो साफ कह दिया बाबा कि कांग्रेस के वजह से ही सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है अभी तक।
सागर, लगातार हम पिछले 2 दिनों से जो खबर कर रहे हैं, जी कल भी हमने ये खबर किया था कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस और राजद तैयारी कर रही है। अच्छा नीतीश कुमार का उसमें हिस्सेदारी है, लेकिन नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं उतनी हिस्सेदारी नहीं है। नीतीश कुमार को नाराज करके वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अच्छा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, जी। नीतीश कुमार को गुड फेथ में लेकर के ही आप वो लड़ाई लड़ सकते हैं। वही मेरा अगला सवाल था बाबा कि क्या नीतीश कुमार को छोड़कर राजद, कांग्रेस, वाम अब आगे बढ़ने की स्थिति में आ चुके हैं? ऐसा पहले भी हुआ है, जिसके परिणाम आपके सामने जी 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 2014 आपके सामने है, जी 2019 आपके सामने है। जब से नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ है जी 2014 से जी या 2013 से ही कह लीजिए, तो कभी नीतीश कुमार छटक के बाहर भागे जाते हैं नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा होने के लिए, जी नहीं हो पाते हैं। जी बिल्कुल। एक मौका मिला था इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार को सामने करने का, क्योंकि सबसे साफ सुथरी छवि के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस और राजद मिल करके नीतीश के विरुद्ध ही रणनीति कर रही है। आप समझिए कि नीतीश कुमार उस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। जी कांग्रेस 40 सीट पर अपना पर्यवेक्षक नियुक्त कर रही है, अपने संयोजक नियुक्त कर रही है, पदाधिकारियों को वहाँ भेज रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने उन 40 सीटों में से सीधे 10 सीट अपने नाम से मांग जी लिया। जी बिल्कुल। 17 सीटें वो मांग रहे हैं। मैंने आप 27 सीटें अपने पास रख लीजिएगा, 13 सीट पर नीतीश कुमार मानेंगे, ये संभव नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में एक बात हम मान के चलिए कि लालू और कांग्रेस ने जिस तरह से ये खेल करने का प्रयास किया है, उस खेल में नीतीश कुमार को ये समझ में आ गई है। जब हम आप समझ रहे हैं तो जी जी बिल्कुल, नीतीश कुमार क्यों नहीं समझ? बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं और यहीं से भारी झमेला शुरू हो चुका है। अच्छा। अब इस झमेले को कौन जी क्या करता है ये अलग बात है जी। लेकिन इतना मान के चलिए आप कि नीतीश कुमार बिहार में तो 16 सीटें चाहिए ही चाहिए उनको, इसके साथ साथ 2-3 बातें उनको और चाहिए जी, जैसा कि बराबर आप बताते रहे हैं। बिल्कुल, एक तो प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको चाहिए। अब संयोजक उनयोग से नहीं काम चलेगा। जी। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी आप नहीं देते हैं तो हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों में उनको सीट चाहिए। अच्छा। सब मिला जुला करके नीतीश कुमार को 40 के आसपास सीट चाहिए। अच्छा, अब बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार का फैलाव होगा? बिहार के बाहर आप नीतीश कुमार को कैसे नीतीश कुमार का फायदा लीजिएगा? देखिए ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप मेरे यहाँ चीनी लेने आइएगा जी, तो कभी चाय पत्ती तो हमको भी दीजिएगा ना। जी बिल्कुल। तो अगर नीतीश कुमार को जी साथ में लेके चलना है और नीतीश कुमार के नाम पर आपको गठबंधन का चुनाव लड़ना है तो नीतीश कुमार के शर्तों पे भी आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल। भाजपा उनके शर्तों पे आने के लिए तैयार है। अच्छा। थोड़ी बहुत रह गई है जीत, मुख्यमंत्री वाला मैटर पे उसको भी हल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि INDIA गठबंधन को नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल में भी सीट देना होगा। अच्छा। नीतीश कुमार थोड़े पर्यटन करने के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं 17 जी 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 जी, वो वहाँ किसी प्लान के तहत ही जा रहे हैं ना। कल ही हमने बताया था। देखिए ये खबरें हम बता दें बाबा दर्शकों को कि ये खबरें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। जो बातें सत्ता के गलियारों में चल रही होती हैं और भीतर खाने में जो बातें होती हैं वो बाबा निचोड़ के लाते हैं। बाबा अभी विधानसभा गए थे, बाबा का थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, गले में आप देख रहे हैं कि खराब से बहुत ज़्यादा हम बाबा को बहुत ज़्यादा सवाल बाबा से नहीं करेंगे। लेकिन देखिए ये चीज़ें जो निकाल कर नई चीज़ें बाबा लाते हैं, बिहार में भी किसी के पास वो चीज़ें हैं नहीं बाबा। एक कांग्रेस के बड़े नेता से हमारी बातचीत हो रही है। जी जी। उन्होंने कहा, बहुत पुराने कांग्रेसी नेता जी, बहुत जी, पुराने जी, कांग्रेसी नेता है और कांग्रेस उनके यहाँ बसता है। अच्छा। उन्होंने बहुत ही सहजता से कहा, हम कई पत्रकार बैठे हुए थे, कई लोग वहाँ थे, लॉबी में हम लोग बैठे थे विधान परिषद में। उन्होंने बड़ा बेबाकी से कहा कि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से है। अच्छा। कांग्रेस जब तक इन क्षेत्रीय दलों को के कंधे पर सवार होगी तब तक कांग्रेस कोई भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती है। दूसरा, उनकी बात में इस बात का दर्द था कि कांग्रेस जो अपने कंधे पर बैठाकर क्षेत्रीय दलों को घुमा करती थी, अब दूसरे के कंधे पर सवार है, जब चाहे तो झटक देगा। तो मैंने कहा कि अभी जो तेलंगाना में हुआ, आपने अब अपने कंधे से क्षेत्रीय दलों को झटकना शुरू कर दिया है और ये बातें क्षेत्रीय दल समझ भी रहे हैं। यही कारण है कि 2024 में आपको दबाया जा रहा है। बिल्कुल। अब ऐसी बातें आप समझिए कि हर कांग्रेसी जो रियल कांग्रेसी है उसके दिल में है। बिल्कुल। उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी और के कंधे पर सवार होकर के कभी राज्यसभा पहुँचते हैं, कभी मंत्री बन जाते हैं, तो कभी और कुछ करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल कांग्रेसियों की बात कर रहा हूँ। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से
केसी त्यागी ने जो बयान दिया है, जी जी वो बयान, जी आपने श्रवण कुमार की बात कही, उनका बिल्कुल बयान, बिल्कुल आप संजय झा का बयान देख लें, जी। आप बयान देख लें अशोक चौधरी का, जी उन्होंने भी कहा है जी। कि कब क्या हो जाएगा। कोई ये सारी बातें, सारी संभावनाएं कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं जी। कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए बहुत कुछ नहीं है। बाबा अभी जो दिलचस्प बात, अब तो माफ कीजिएगा बीच में टोकने के लिए, आप अभी जो दिलचस्प चर्चा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में जो शर्तें हैं नीतीश कुमार की, वो बंगाल हो गई, किन किन राज्यों में और सीटें का डिमांड किए हुए हैं नीतीश कुमार? देखिए, बंगाल की बात मैं कर रहा जी, था। बंगाल हो गया। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी का हमेशा टून टान रहा है वाम दलों से। जी बिहार में भी आप देखें कि मीटिंग में वाम जी दल बिल्कुल के नेता बिल्कुल के कारण बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल भड़क कर उठ कर चली गई बिल्कुल थी। बिल्कुल इसके बाद पश्चिम बंगाल में उनका मेन लड़ाई जो कांग्रेस और वाम दलों से है। जी तो वाम दल के ज्योति बसु के पुण्यतिथि पर वो जा रहे हैं नीतीश बिल्कुल कुमार। बिल्कुल बिल्कुल तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जवाब देने जा रहे हैं। जी अब बात उत्तर प्रदेश की कर लीजिए, जी 80 सीटें हैं वहाँ लोकसभा जी की। जी। इनमें से भी नीतीश कुमार को कम से कम 10 सीट चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटें। अगर नहीं मिलता है तो मायावती वहाँ खड़ी हैं। आपने बिल्कुल। देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मायावती पर भी चर्चाएं शुरू जी हो गई बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल एक ऑप्शन ये भी है। जी। झारखंड की बात कर लें जी तो झारखंड में भी आपको पता है कि हेमंत सोरेन हैं, जी वहाँ पूरी तैयारी है। जी नीतीश कुमार वहाँ जा भी रहे हैं। जी, अशोक चौधरी प्रभारी भी वहाँ हैं। प्रभारी हैं, पूरा एकदम तैयारी भी कर जी, रहे हैं। जी, जी। तो वहाँ हवा हवाई तो है नहीं, वहाँ जी। जाकर के पर्यटन तो कर नहीं रहे जी, हैं। जी, जी। अशोक चौधरी वहाँ जाकर के ललन सिंह के साथ जाकर के जी। कई बार मीटिंग्स कर चुके हैं। वहाँ सीटें आइडेंटिफाई हो गई है। अच्छा। तो इसका मतलब वहाँ भी सीट चाहिए। जी जी जी। इस तरह से नीतीश कुमार को दिल्ली में भी सीट चाहिए। अच्छा। पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव में उन्होंने लड़ा था, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में भी अच्छा, कम से कम एक सीट पे वो अपने उम्मीदवार उतारने के पक्ष में है। देखिए बहुत बड़ी बात अरुणाचल बाबू प्रदेश बता में रहे हैं। उन्होंने अपनी जी, उम्मीदवारी उम्मीदवारी तय कर उतार दी दिया है। है, जी। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके बात कर रही है कि अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को रखना है जी। तो नीतीश कुमार को कम से कम 30 से 40 सीटें देनी होगी अच्छा, इंडिया गठबंधन को विभिन्न राज्यों में मिला। ठीक बात है बाबा। ये तो इंडिया गठबंधन की बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी में अगर ये आते हैं इंडिया गठबंधन, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में भी यही शर्तें होंगी, इन जगहों पे इनको सीटें चाहिए जदयू को? खाना है हमको पनीर, जी ठीक है, जी दुकान बंद हो गया है, पनीर नहीं मिला, जी तो क्या करेंगे हम? आलू को ही पनीर बना करके समझ के खा लेंगे। जी बिल्कुल। तो एक दिन तो ये चल सकता है। जी नीतीश कुमार अभी पनीर खाने के फेरा में है। हाँ, अभी फेरा में है कि 40 सीटें उनको विभिन्न राज्यों में मिला मिल करके जाए मिल जाए। जिस पर वो चुनाव लड़ें, जी अधिक से अधिक जी। जीतें और जीत करके कोशिश करें कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी तक पहुंचे। ठीक बात है बाबा। एक छोटा सा और सवाल रहता है, मेरे मन में बहुत सा सवाल उत्पन्न होते रहता है। मान लीजिए कि कांग्रेस कहती है कि हम आपको पीएम का उम्मीदवार बना देते हैं और सीटें आप कम कर लीजिए, सीटें एडजस्ट कर लीजिए, तब क्या नीतीश कुमार का मन डोल सकता है? आप पीएम उम्मीदवार बना दीजिए, जी आप हमको बोल दीजिए कि जाइए जा करके सोना का चेन खरीद लीजिए जी और मेरे पॉकेट से पैसा निकाल लीजिए, जी तो मेरा चेहरा देख करके तो सोना का चेन देगा नहीं। जी बिल्कुल नीतीश कुमार को यदि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना है जी तो नीतीश कुमार को उतनी सीट का एक देना पड़ेगा ना, सिक्योरिटी। जी इतने कम से कम सीट आप चुनाव लड़िए, जीत के दिखाइए। जी बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए वो जरूरी होता है। 16 सीट 15 सीट पर जी नीतीश कुमार को कोई प्रधानमंत्री तो बनाएगा नहीं। नहीं बनाएगा। एक तो नीतीश कुमार को खुद से बड़ी सीट जीत के आनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार पूरी तरह से जो केसी त्यागी का बयान था वो साफ दर्शा रहा था जी कि उन्हें उत्तर प्रदेश में भी सीट चाहिए, पश्चिम बंगाल में भी सीट चाहिए, झारखंड में भी चाहिए, पंजाब में भी चाहिए, दिल्ली में भी चाहिए, अरुणाचल में भी चाहिए। इसके साथ हो सकता है तो महाराष्ट्र में भी। नीतीश कुमार ने पूरा कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन कर लिया है। और ये अगर इंडिया गठबंधन में रहते हैं, सबसे पहले नीतीश कुमार इसी बात पा करके अड़े भी थे। बिल्कुल। और नीतीश कुमार ने इन सारे विषयों पर एकदम बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। आपने देखा होगा कि नीरज कुमार का सुर बदल गया है। जी जी बिल्कुल। ललन सिंह चुप्पी थाम के बैठे हुए हैं। आरजेडी के नेताओं के बयान पर जो रिएक्शन दिया है नीरज कुमार ने, वो साफ बता रहा है कि एक बार फिर से वो कैदी नंबर 3351 वाले मोड में आ रहे हैं। तो ये साफ दर्शा रहा है कि लालू प्रसाद और कांग्रेस जिस तरह से खेला खेल रही है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बड़ा झमेला खड़ा कर देंगे। और झमेला खड़ा करेंगे तो इसका घाटा नीतीश को कम ज़्यादा इंडिया गठबंधन को होगा। बाबा एक सवाल मेरे मन में सुबह से ही चल रहा है, जो दिन भर चर्चा का विषय बना रहा।
जब से तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंदिर वाली बात को कहा है तब से लगातार जो है राजद के नेता उनके लगातार बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं। आज तो दिन भर यह देखने को मिला जब से चंद्रशेखर का बयान आता है कि मंदिर गुलामी के प्रतीक है, गुलामी के रास्ते पर ले जाता है। तो राजद के नेताओं को क्या हो गया है बाबा? राजद क्या कुछ इसमें रणनीति है कि ये फिर रैंडमली ये हो रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, आपको अगर एक लाइन को छोटी करनी है जी, तो आप क्या करेंगे? उसको मिटाएंगे या बड़ी लाइन करेंगे? बिल्कुल, आपको बड़ी लाइन करनी होगी। बिल्कुल। राम सबके हैं, बिल्कुल। राम मंदिर में, आपके घर में राम मंदिर है तो फिर पब्लिकली आप क्यों राम को गाली दे रहे हैं? जी, हम तो यही चाहेंगे कि सीबीआई जाए जी, और जा करके पहले चंद्रशेखर का घर चेक करे जी, कि उनके घर में कुछ है कि नहीं। जी, 36 गो रामायण अलग अलग साइज का लेकर के वही ना पहुंचे थे संसद में। जी, जी बाबा। देखिए, सीधी सी बात है कि आप बार बार किसी पर उंगली उठा करके नहीं, बल्कि उससे बेहतर कर्म करके अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। बिल्कुल। और ये बातें आप मान के चलिए कि भाजपा का और गहराई से पैर जमीन में धंसने का या मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण ये लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। इनको चाहिए कि मुद्दों को टारगेट करें, जो कमियां हैं केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी में उसको उजागर करें, न कि व्यक्ति को टारगेट करें कि वो कौन सा कपड़ा पहनते हैं, क्या करते हैं। एक सज्जन ने हमारे भी चैनल पर लिखा था कि बाबा आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। मैं कोई ड्रेस खोज खाज के नहीं पहनता हूँ, जो मिलता है वही पहन लेता हूँ। और गमछा मेरी पुरानी आदत है, इसलिए मैं बिहारी हूँ, गमछा रखता हूँ, पगड़ी भी पहनता हूँ। चलिए बाबा, आज से हम लोग एक नया सेक्शन भी शुरू कर रहे हैं। पहले तो खेल समझिए के जो तमाम दर्शक हैं, भारत लाइव के जो तमाम दर्शक हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खेल समझिए को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं। एक नया सेक्शन आज से हम लोग ऐड कर रहे हैं कि कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे, तो आज से हम एक सेक्शन ही शुरू किए हैं कि आपको, आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो, आप चाहते हैं कि बाबा उन सवालों को लें, बाबा उसका जवाब दें, आपका नाम बीच में लिया जाए, तो आप अपने नाम के साथ अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। कुछ सवाल जो है हमने कमेंट के माध्यम से जो आए हैं उसको हमने लिया है, बाबा से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाबा एक एक लाइन में इन लोगों का जवाब दे देते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो हमारा भी दायित्व होता है कि हम दर्शकों के जो कमेंट्स हैं उनको लें। रामाश्रय उपाध्याय जी हैं, ये लिखते हैं बाबा कि चिराग की उपयोगिता और भविष्य क्या है बिहार में, क्या बीजेपी इनको सीएम प्रोजेक्ट करेगी? दूसरे का बेटा कितना भी सुंदर हो जी, दूसरा ही होता है, उसको अपना बेटा नहीं बनाया जाता। अच्छा, चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं जी, मुख्यमंत्री बनने की सारी संभावनाएं हैं जी, लेकिन उन्हें अभी इंतजार करना होगा। कंपटीशन बड़ा है जी, मुख्यमंत्री के बहुत सारे दावेदार हैं, कई लोगों को तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। जी, जी, लेकिन सबसे ऊपर वाले पैदान पर आने में थोड़ी सी अभी देरी है, लेकिन मुख्यमंत्री की सारी संभावनाएं उनमें हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए बाबा, जयप्रकाश जी का एक ये है, वो कह रहे हैं, हालांकि सवाल नहीं है लेकिन इस पे हम चाहेंगे कि आपका एक लाइन हो जाए। राजद और कांग्रेस दोनों मिलकर दिल बड़ा करे और 40 सीट जेडीयू को दे दे, आरजेडी केवल विधानसभा तक सीमित रहे। ऐसा क्या संभावना? आप अच्छा सोच रहे हैं। अगर बिहार के हित में आप सोच रहे हैं और देश के हित में सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके विचार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं लगता है। चलिए ठीक है बाबा, आपके ही नाम से हैं, विजय सिंह जी हैं, हालांकि आपका नाम मिश्रा लगा, टाइटल लगा, विजय सिंह जी हैं। वो बोल रहे हैं कि बेंगलोर की मीटिंग में नीतीश कुमार के विरोध में जो होल्डिंग लगा था वो क्या था? अब ये कहने की बात रह गई है क्या? जी। उसके बाद बाकी की 2 मीटिंग हुई जी, और दोनों मीटिंग में बेचारे नीतीश कुमार के साथ जो हुआ जी, वो तो बंगलोर में ही साबित हो गया था। बंगलोर में हमने कहा भी था कि ये प्रायोजित है, नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश है, और ये कोशिश कांग्रेस के राज्य में हो रहा और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने तब भी कह दिया था, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से बदनाम करने की ये कोशिश थी, जो कि जिसमें सफल भी कांग्रेस हो गई है। नीतीश कुमार आज बैकफुट पर हैं या नीतीश कुमार सहज नहीं है, तो उसके पीछे का कारण यही लोग सब है। एक अंतिम कमेंट है विनोद चांद जी का, वो कहते हैं बीजेपी को नीतीश की कोई जरूरत नहीं है। ये फैसला हम आप तो करेंगे नहीं जी, ये फैसला बीजेपी को करना है। जी बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी से पूछिए कि हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार
क्या कर सकते हैं, तो उसका बेहतर जवाब नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। इतना मान के चलिए कि अगर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नीतीश कुमार हिंदी पट्टी के राज्यों में विपक्ष का नेतृत्व करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डैमेज जरूर करेंगे। आप राम मंदिर नहीं, राम को ला करके बिहार में बैठा दीजिए, तब भी जो नया समीकरण जातीय बना है जी, वो कहीं ना कहीं जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, वाम दल और कांग्रेस को मिला करके इतना हो जाता है कि नरेंद्र मोदी को बिहार में टक्कर दिया जा सके। सकता है। और टक्कर देने का मतलब समझते ही हैं कि गेम किसी भी तरफ पलट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देखिए ये नया सेक्शन है। आप सभी तमाम दर्शकों से आग्रह है कि आपके मन में भी कुछ सवाल है तो कमेंट में रखिए, बाबा उसका जवाब देंगे। देखिए हर दिन हम लोग लगातार जो नए अपडेट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल महकमे में जो चीजें चलती हैं, उसका बाबा फारे फार जवाब देते हैं। और आज भी बाबा ने हर एक मुद्दों पर गहराई से बताया है कि क्या कुछ संभावनाएं हैं और क्या कुछ होने वाला है। और आपको एक बात बता दें कि बाबा शुरू से ही बोलते रहे हैं कि नीतीश कुमार हो ना हो, चाहे कुछ भी हो, होगा वही जो राम रचि राखा। और नीतीश कुमार की जो अंतिम यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए में आकर ही खत्म होगी। तो उस सागर मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपको। जी। मैं उन सैकड़ों लोगों से पहले तो हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जिन लोगों का मैं कमेंट का मैंने जवाब दिया, पहले उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप अगले सेगमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमारे जवाब से कितना संतुष्ट हैं। जी बिल्कुल। 4 लोगों में रामाश्रय उपाध्याय जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, विजय जी हैं और विनोद चंद्र जी हैं। आपसे हम चाहेंगे कि आप ज़रूर बताएं कि आपने जो सवाल पूछे थे या आपकी जो इच्छा थी, जो आप कहना चाह रहे थे, हम उसमें कितना सफल हुए। दूसरा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने सवाल भी हमें दें, सिर्फ जवाब ही नहीं, सवाल भी दें कि किस रास्ते पर चल करके हम बिहार की राजनीति और बिहार के राजनीतिज्ञों का विश्लेषण करें, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा यदि हम टू वे कम्युनिकेशन का बेहतर इस्तेमाल बिल्कुल डिजिटल मीडिया, सोशल माध्यम जो है ये इसीलिए है कि जहां हम आप संवाद करते हैं। हमारा नंबर भी नीचे चलते रहता है, शायद और किसी चैनल का चले या ना चले, लेकिन हमारा नंबर चलता है और आप फ़ोन करेंगे तो हमारे यहाँ से रिस्पांस जरूर दिया जाएगा। अगर नहीं उठाएंगे तो आपको कॉल बैक करेंगे। ये जो लोग हमें जानते हैं, हमारे चैनल को जानते हैं, संपादक नमन मिश्रा हूँ, मैं हूँ या मेरी कोई भी टीम है, वो सभी लोग इतने ज़रूर एग्रेसिव रहते हैं कि किसी भी कॉल को छोड़ते नहीं हैं और न किसी कमेंट को अन्यथा लेते हैं। हर कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। आप हमें आशीर्वाद दें या फिर दुत्कारें। बिल्कुल, जनता हमारी भगवान है, जनता जनार्दन है। जो आपका जो कमेंट्स आएगा वो हमारे लिए आशीर्वाद का काम करेगा। तो हम बता रहे थे कि खेल समझिए में हम लगातार पॉलिटिकल महकमों में जो चर्चाएं चलती हैं और बाबा ने पहले ही बता दिया है कि नीतीश कुमार हो न हो आएंगे वहीं जहां पर वो 17 सालों से थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।